भूख रिश्तों को भी तो लगती है, प्यार परोस कर तो देखिए। रिश्ते, प्यार और दोस्ती दोनों ही जगह पाए जाते हैं, पर ये ठहरते वही हैं जहाँ इन्हें आदर और सम्मान मिलता है। तपस्या अगर पार्वती की थी तो प्रतीक्षा शिव की भी तो रही होगी। आंखों में आंसू माता सीता के थे तो मिलने की तड़प भगवान राम को भी तो रही होगी। राधा और मीरा अगर श्री कृष्ण की थी तो उनके बिना अधूरे तो भगवान श्री कृष्ण भी रहे होंगे। प्रेम तो भगवान के लिए भी सरल नहीं था, तो भला हम इंसानों के लिए कैसे हो सकता है। अगर तुम किसी से भी कुछ भी नहीं चाहते फिर भी उन्हें चाहते हो तो तुम वाकई में उसे चाहते हो। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो, तो रिश्ते टूटेंगे नहीं। जानते हो प्रेम क्या है? अपने वक्त से कुछ लम्हे किसी को दे देना, किसी की सुन लेना, किसी के आंखों से आंसू चुन लेना, किसी के जख्मों को मीठे बोल का मरहम लगा देना, किसी गरीब मजबूर को इज्जत का एहसास देना, बिना किसी रिश्ते, बिना किसी संबंध के किसी के दर्द का एहसास होना, यही तो प्रेम है। प्रेम से बढ़कर ना तो कोई शास्त्र है ना होगा, बस हम लोगों ने इसे पढ़ा गलत है, गलत तरीके से पढ़ा है, गलत नीयत से पढ़ा है, इसीलिए इसे गलत समझा जाता है। परमात्मा के बाद अगर कोई चीज पवित्र है तो वह है प्रेम। प्यार को परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है, इसे तो बस सच्चा होना चाहिए। कुछ लोग जिंदगी में खुशबू की तरह होते हैं, जो दिखाई तो नहीं देते मगर महसूस होते हैं। इंसान को उसकी बुराई समय स्वीकार करने वाला ही उसका सच्चा मित्र होता है, क्योंकि अच्छाइयाँ तो दुश्मन की भी आकर्षित करती हैं। कुछ लोग कितने अच्छे होते हैं, कितने मौज से रहते हैं, साजिश नहीं करते, नफरत नहीं फैलाते, बस अपनी मौज में रहते हैं। कोई भी मनुष्य किसी बात को किस तरह समझता है ये उसकी मानसिकता दर्शाता है। कोई किसी को खिलाकर संतुष्ट होता है तो कोई किसी का खाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल तो समझ का, मानसिकता का, संस्कार का ही है। और पर ये बात तो तय है वाले हैं कि छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता। जो व्यक्ति बिना मेहनत के ईश्वर से सब कुछ पाने की इच्छा रखते हैं उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उसके जीवन में कर्म तो है ही नहीं। ईश्वर पक्षियों को भी भोजन देते हैं पर उनके घोंसलों में नहीं। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले याद आए वही सबसे मूल्यवान व्यक्ति होता है। ईमानदारी से और बुद्धिमानी से किया गया कोई कार्य व्यर्थ नहीं होता। अगर आपके घर में 3 वक्त का खाना बन रहा है और मेहमानों का आदर हो रहा है, जरूरतमंद मदद के लिए आए तो वह खाली हाथ नहीं जा रहा, और बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार मिल रहे हैं, तो ईश्वर का शुक्र अदा करें, क्योंकि आप इस दुनिया में खुशनसीब और अमीर इंसानों में से एक हैं। जीवन में वो लोग भाग्यशाली होते हैं जो सुख और साधन से संपन्न होते हैं। परम सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी है, बिस्तर के साथ साथ नींद भी है, धन के साथ साथ धर्म भी है, और विशिष्टता के साथ साथ शिष्टता भी है। सुंदर रूप के साथ साथ सुंदर चरित्र भी है, संपत्ति के साथ साथ स्वस्थ भी है, बुद्धि के साथ साथ विवेक भी है। आप सब सौभाग्यशाली बने और अपने जीवन में हमेशा आपको कामयाबी मिले, यही मेरी कामना है। आप हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अलविदा।